आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है साइंस के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम आपके लिए 50 MCQ लेकर के आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वह क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर द्विआधारी यौगिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका नाइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर अमीबा। क्या हो जाएगा? अमीबा जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किस यंत्र का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोस्कोप। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्कोप जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक लंग रोग उन लोगों में अधिक सामान्य है जो कहाँ काम करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कोयला खदानों में। कहाँ पर करते हैं? कोयला खदानों में जो काम करते हैं उनमें ब्लैक लंग रोग होने की अधिक संभावना होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है वह कितनी होती है। तो राइट आंसर होगा आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु द्वारा तय दूरी समय के समानुपाती हो तो कहा जाता है कि वह वस्तु खालिस्तान गति से चल रही है। तो किस गति से चल रही है? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर स्थिर गति से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपरागण द्वारा किस प्रकार परागण का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा उसी फूल के पराग कोश वर्तिकाग्र। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा उसी फूल के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है यदि खाने के बाद भोजन को वापस नहीं लौटा सकते तो यह किस कारण से है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आंतरिकी अनैच्छिक क्रिया से। क्या हो जाएगा? आंतरिकी अनैच्छिक क्रिया जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय अणु है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी H2O जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा का उत्पादन। क्या हो जाएगा? ऊर्जा का उत्पादन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट वह पदार्थ है जो खालिस्तान करता है। तो क्या करता है? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर विद्युत धारा का संचालन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि एक धातु को पानी में डाला जाए और वह बुलबुली छोड़ने लगे तो वह धातु निम्न में से कौन हो सकती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन किस घटना के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारों की टिमटिमाहट के लिए। किसके लिए? तारों की टिमटिमाहट के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है। DNA की पूर्ण प्रति बनाने के लिए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर प्रतिलेखन। क्या कहते हैं? प्रतिलेखन कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है यदि किसी चित्रण में आवृत्ति बढ़े तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटेगी। क्या होगी उसकी तरंग दैर्ध्य? घटेगी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो घटकों ए और बी के बीच प्रतिक्रिया पूरी तरह से हो जाए और अधिक ऊर्जा मुक्त हो तो यह प्रतिक्रिया खालिस्तान कहलाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका एक्सोथर्मिक। क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सीवजे जल को परीक्षण करने में pH मापन क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल की अम्लीयता क्षारीयता जानने के लिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और उस पर 5 N के बल भारित हो तो त्वरण क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 0.5 ms²। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है यदि 3 बराबर प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3R। क्या हो जाएगा? 3R जो है राइट आंसर है।
यदि बिजली का उपकरण 220 V पर 2A करंट लेता है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 440 वोल्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो सूरज की जो सबसे बाहरी परत है उसको क्या कहा जाता है? कोरोना। क्या कहा जाता है? कोरोना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि गैस को कम तापमान पर कम दबाव में रखा जाए तो उसका आयतन क्या होगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ा। यहाँ पर राइट आंसर है। यदि किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो तो वह धातु खालिस्तान क्षेत्र में अच्छा चालक होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किस क्षेत्र में? तो विद्युत क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी अनुप्रस्थ तरंग की दिशा ऊपर नीचे है और तरंग की दिशा बाएं दाएं है, वह कौन सी तरंग है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रकाश तरंग। क्या हो जाएगा? प्रकाश तरंग आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो उसका रोग कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनीमिया। क्या हो जाएगा? एनीमिया जो है ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो आयनों के बीच आकर्षक बल काम करता है उसका श्रेय क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत बल। क्या हो जाएगा? विद्युत बल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व के परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 14 है तो उसकी नाभिक में न्यूटन की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 8। क्या हो जाएगा? 8 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप सोना को पिघलाएं वह किस अवस्था में होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तरल अवस्था में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। यदि आप प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाएं तो कौन सा गुण बदलता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्ध्य। क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी पौधे की पत्तियों पर प्रकाश ना पहुंचे तो वह प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह धीमी हो जाएगी। नेक्स्ट है, मनुष्य शरीर में हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका विटामिन डी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी जो है हमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जो विटामिन डी है हमारे लिए कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी कोशिका को 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए प्रोटीन में क्या हो सकता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तरह विकृति। क्या हो जाएगा? तह विकृति जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लोहे की छड़ को बार बार एक ही दिशा में चुंबक से रगड़ने पर वह क्या बन जाती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका चुंबक। क्या हो जाएगा? चुंबक जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी गैस को संपीड़ित किया जाए तो उसके अणुओं की दूरी कैसी होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी घटेगी। क्या होगी? घटेगी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। यदि एक विद्युत परिपथ में ब्रेकर खुल जाए तो क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर धारा बंद हो जाएगी। यदि किसी तत्व की परमाणु घनता अधिक हो तो वह खाली स्थान हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठोस हो सकता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी यौगिक को अम्ल कहा जाए तो उसमें अधिक मात्रा होती है तो किसकी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्लस आयन की, H प्लस आयन की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यदि किसी विद्युतीय उपकरण को प्लस और माइनस टर्मिनल उलट दिए जाएं तो क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका धारा दिशा उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर उलट होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यदि वर्षा की मात्रा अधिक हो तो भूक्षरण किस प्रकार बढ़ेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट है,
यदि आप ध्रुवों से दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्रों की तीव्रता क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा वह घटेगी। क्या होगी? घटेगी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। यदि आप एक पूर्णबंध परिपथ बनाएं तो धारा कैसी होगी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका केवल एक दिशा में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यदि आप नमक पानी में जोड़ते हैं तो विद्युत चालकता कैसे प्रभावित होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका बढ़ेगी। नेक्स्ट है, यदि आप CO2 को अधिक दबाव व कम तापमान पर रखें तो वह क्या बनेगी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ठोस यानी कि सूखा बर्फ जो है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी जीव का DNA क्षतिग्रस्त हो जाए वह क्या कर सकता है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर मरम्मत। ऑप्शन भी राइट आंसर है। यदि आप एक धातु प्लेट को प्लस चार्ज देते हैं तो सतह पर कौन से आयन अधिक होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर प्लस आयन। नेक्स्ट है, यदि किसी कंपाउंड का pH 7 है वह क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी तटस्थ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि आप एक क्रिस्टल पर प्रकाश डालें तो वह क्या कर सकती है? तो यहाँ पर राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका परावर्तित, अपवर्तित, विभाजित, तो सभी जो है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी जीव में RNA की मात्रा अधिक हो जाए तो वह जीव कहाँ अधिक सक्रिय होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर राइबोसोम जो है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं लास्ट जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप लोगों को देना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। यदि आप एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन खोते हैं तो वह क्या बनेगा? तो आपके ऑप्शन है कैटियन, एनियन, तटस्थ या फिर परमाणु। तो क्या राइट आंसर है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको एक ज़रूरी सूचना दे देते हैं कि इसी चैनल पर आपकी रीजनिंग की कंप्लीट जो बैच है आपका स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हैं। आपकी MP अहर्ता जो परीक्षाएं हैं उसकी भी यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। MP GK की हो चुकी है, हिंदी की हो चुकी है, रीजनिंग की हो चुकी है, बाकी सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दी है तो वहाँ से भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।